तेरे करते नहीं तेरे खुदाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। जो उनके गुलाम हो जाते वो हुकूमत करते हैं। क्या लोगों ने नहीं देखा इब्राहिम इब्ने अदहम को? इब्राहिम इब्ने अदहम कोई आले रसूल तो नहीं, सादात तो नहीं, हसनैन करीमैन के बराबर तो नहीं। अरे ये गुलाम बन गए इब्राहिम इब्ने अदहम हसनैन करीमैन के, तो क्या मर्तबा मिला? तख्त तो ताज को ठुकराया और ठुकरा करके जब दरिया के किनारे बैठे अपनी गुदड़ी सी रहे थे तो वजीर जो बादशाह बन चुका था सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम के पास आता है और आकर के कहता है, इब्राहिम तुम बादशाह थे, तुमने बादशाह छोड़ी, दुनिया ने मुझे बादशाह बनाया, लेकिन मैं तुम्हारा वजीर हूँ, तुम्हारा वफादार हूँ। एक काम करो, ये गुदड़ी सी रहे हो, लिबास पे पेवन लगा रहे हो, अरे क्या फाका कशी है, क्या कसम पुरसी है, क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या भूख है, क्या प्यास है। नरम गद्दों पे सोने वाला आज उसको बिस्तर भी नसीब नहीं, महलों में रहने वाला आज उसको छत भी नसीब नहीं, कीमती लिबास पहनने वाला आज उसको कपड़े भी नसीब नहीं, पेवन लगा रहे अपनी गुदड़ी पर। अल्लाह अकबर। चलिए चलिए, मैं बेवफा नहीं कि आपको भूल जाऊं, आपके एहसानात याद हैं। चले, तख्त इंतजार कर रहा है, ताज इंतजार कर रहा है, हुकूमत इंतजार कर रही है, सत्वत और शोहरत इंतजार कर रही है। चलिए वापस से फिर बादशाह बन जाइए, ये गुर्बत छोड़ दीजिए, फक्र फाका छोड़ दीजिए। सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम ने लिबास सीते सीते सुई को उठाया, उठाकर दरिया में डाल दिया और डालने के बाद फरमाया, ए दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। सीरत निगार लिखते हैं कि उस वक्त जब आपने कहा दरिया की मछलियों मेरी सुई वापस करो, तो पूरा दरिया मछलियों के सर से भर गया। हर मछली ने मुंह को ऊपर उठाया और हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी और उनके मुंह सुई से भरे हुए थे। हजरत इब्राहिम ने कहा, ये सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी अपनी सुई चाहिए। तो एक मछली उनकी सुई लेकर के ऊपर मुंह उठाती है और आप सुई लेकर के मुस्कुरा के वजीर से कहते हैं, ओ वजीर बता, वो हुकूमत बेहतर थी या ये हुकूमत बेहतर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार क्या हो? इमाम हुसैन हुकूमत के लिए नहीं गए थे, तख्त के लिए नहीं गए थे। तख्त की औकात क्या है रसूलुल्लाह के कंधों के सामने? अरे वो तख्त पे बैठने की लालच क्या करता जो नबी के कंधों पे बैठा हो, रसूलुल्लाह के कंधों पे बैठा हो। फिर सुन्नियों तुम्हें शऊर क्यों नहीं आता? न हुकूमत के लिए गए, न तख्त के लिए गए, न ताज के लिए गए, फिर गए थे किस लिए? तो यही सब उलमा बताते हैं, वो सिर्फ दीन बचाने गए थे, बस सिर्फ दीन बचाने गए थे। अगर वाकई अहलुल बैत से मोहब्बत है तो जिस दीन को इमाम हुसैन ने बचाया, आज उस दीन को हम अपने पीठ के पीछे क्यों डालते हैं? उस दीन को हम पामाल क्यों करते हैं? बताओ, इमाम हुसैन को तो अपने बेटों से ज्यादा दीन से मोहब्बत थी, इमाम हुसैन को तो अपने घर से ज्यादा दीन से मोहब्बत थी, इमाम हुसैन को तो मदीने मुनव्वरा में रहने से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत थी। इमाम ने दीन की खातिर मदीने मुनव्वरा में रहना छोड़ दिया, इमाम ने दीन की खातिर अपना घर छोड़ दिया, इमाम ने दीन की खातिर अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने भतीजों को कुर्बान कर दिया, अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। हत्ता कि ये बात कह दूं, ऐ मुसलमानों, याकूब शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में आने वालों, इमाम हुसैन को तो अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वाकई आले नबी से मोहब्बत है तो बताइए, आले नबी जिसके लिए अपना पूरा घर लुटाते हैं, पूरा घर कुर्बान करते हैं, उस दिन से अपना ताल्लुक क्या है, अपना ताल्लुक कितना है? थोड़ी देर किसी के दिल का दर्द सुन करके जाना, जरा गौर करना। अगर वाकई एक्टिंग नहीं कर रहे अहले बैत की मोहब्बत की, वाकई अहले बैत के साथ मुनाफिकत नहीं कर रहे हैं, वाकई अहले बैत के साथ दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, अगर आपका महबूब जिसके लिए सब कुछ लुटा दे तो उससे आपका ताल्लुक क्या रह गया है? अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम ने दीन के लिए सब लुटा दिया और आज हम दीन से ही अपना ताल्लुक कमजोर किए हुए हैं, दीन से ही
इतना रिश्ता कमजोर किए हुए। बताओ हमारे घरों में दीन कहाँ है, हमारी जिंदगियों में दीन कहाँ है, हमारी सुबहों में दीन कहाँ है, हमारी शामों में दीन कहाँ है, हमारी तिजारतों में दीन कहाँ है, हमारी शादियों में दीन कहाँ है। बड़ी माजरत के साथ शादियों से तो दीन चला ही गया, घरों से तो दीन चला ही गया, जिंदगियों से तो दीन चला ही गया। अब तो मस्जिदों में भी दीन न रह गया, अब तो जलसों में भी दीन न रह गया, अब तो उर्सों में भी दीन न रह गया। बताओ दीन कहाँ नजर आता है। बड़ी माजरत के साथ खू करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। अल्लाह अकबर, हम उर्स भी करते हैं, कोई नाच रहा है, कोई नमाजों को तर्क कर रहा है, कोई धक्कम धक्की कर रहा है, कोई औरतों पे बदनिगाही कर रहा है, कोई औरतों के साथ माज़अल्लाह जो है वो पाप की नजर उन पे डाल रहा है। कहीं पर उर्स के नाम पे घोड़ों की रेस हो रही है, कहीं पे उर्स के नाम पे जो है वो माज़अल्लाह जो है वो औरतों को नचाया जा रहा है। बताइए तो सही, जब उर्स में दीन नहीं रहेगा तो ये जो वली लोग कब्रों में सो रहे हैं तो ये तुम पे लानत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। याद रखना, वली की निगाह से काम बन भी जाते हैं और वली के घूर देने से, वली के गुस्से में आने से काम बिगड़ भी जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये वलियों की शान है। अगर ये प्यार से तक लें, प्यार से तक लें तो गुलाम बादशाह बन जाता है, हक है। और अगर ये गुस्से से देख ले तो बड़े बड़े बादशाह भी जेलों में नजर आते हैं। पता है तुम्हें, एक बादशाह इसी हिंदुस्तान का है, इसी हिंदुस्तान का बादशाह गुलाम था, गुलाम। उसका नाम शमसुद्दीन था, बगदाद के बादशाह का गुलाम था। बादशाह ने कहा जल्दी जा फला काम कर किया। घोड़े पे वो जवान जिसका नाम शमसुद्दीन था निकला, देखा 3 वली हैं, एक दरख्त के नीचे बैठ के बात कर रहे हैं। एक हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी, एक हजरत नजमुद्दीन और एक हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तीनों बैठ करके बात करने। एक साहब ने चौथे वली का भी इजाफा किया, बहरहाल लेकिन सरकार बख्तियार काकी और शेख शहाबुद्दीन वहां मौजूद थे। अल्लाह अकबर, जैसे इस लड़के ने जो गुलाम था देखा अल्लाह के वली जमीन पर बैठे हुए और मैं घोड़े पे बैठकर इनसे ऊंची होकर के चला जाऊं, फौरन घोड़े से नीचे उतरा, चप्पल उतारे और उतार कर घोड़े की लगाम पकड़ी और झुककर सलाम किया और सलाम कर जैसे आगे गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने साथियों से कहा, देखो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, देखो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है, देखो देखो दिल्ली का बादशाह जा रहा है। जो आसपास खड़े थे उनमें से किसी को लुकमा देने का शौक आया, उसने कहा सरकार गुस्ताखी माफ हो, ये दिल्ली का बादशाह नहीं है, ये तो हमारे बादशाह का गुलाम है। इरशाद फरमाया, फकीर की जबान से जो निकल गया सो निकल गया। अरे इसने हमारा अदब किया, मैंने इसको कह दिया ये दिल्ली का बादशाह है। खुदा की इज्जत की कसम, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का बादशाह बन नहीं जाता। दुनिया ने देखा वही शमसुद्दीन जो बगदाद के बादशाह का गुलाम था वो दिल्ली का बादशाह बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान। वली की एक नजर ने बादशाह बना दिया। और आप जानते हैं बड़े बड़े बादशाहों की आंखों में सलाखें फेर दी गई। वली ने गुस्से में देख लिया, ज़वाल आ गया, तबाही आ गई, बर्बादी आ गई। आप मुझे बताओ, उर्सों में जब दीन नहीं होगा कहाँ हो? घरों में दीन नहीं, मस्जिदों में दीन नहीं। आज मस्जिदों में अल्लाह अकबर हम गीबतें कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, किसी के खिलाफ प्लान बना रहे हैं। बताओ ये बात सच्ची है कि नहीं?